दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि 2025 शुरू होने से लेकर अब तक मैं भी बोल रहा हूं और मैंने ये चीज ऑब्जर्व भी किया है कि बहुत सारे लोग जो मल्टीपल फील्ड में हैं या भले ही ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो सब अपना टूल वेबसाइट बनाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है मेरे पास मेल आ रहे हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं जो कि टूल वेबसाइट की डिमांड को लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बार काम करना है और उससे लाइफ टाइम इनकम हो सकती है। तो गाइस अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया ना तो इस वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जीरो से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको एक टूल वेबसाइट को डिजाइन करना है स्टेप बाय स्टेप मैनर में और उसके बाद उसको कैसे पब्लिश करना है और लास्ट में उसे कैसे मोनेटाइज करना है। तो ये तीनों चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले। बस आपको एक ही काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो और हो सके तो मुझे फॉलो करते हुए अपना काम भी करते चलो ताकि ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना आपका टूल वेबसाइट रेडी हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं ना, ऐसा टूल वेबसाइट आज तक कभी भी मैंने ना तो बनाया है और ना ही मैंने ऐसा कोई वीडियो पब्लिश किया है। तो गाइस ये आज तक का सबसे बढ़िया टूल वेबसाइट होगा और एक ऐसा टूल वेबसाइट होगा जिसपे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आएगा और सबसे ज्यादा कमाई की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी इसी तरह की टूल वेबसाइट में होगी क्योंकि यहां पर हम इस टूल वेबसाइट्स को फीचर्स के साथ भरने वाले हैं। ठीक है, और मल्टीपल टूल नहीं कह सकते, हम एक ही टूल के अंदर बहुत सारे फीचर्स डालने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कैसे डालते हैं। इतना आसान नहीं है ये टूल वेबसाइट बनाना, सिंपली हम एक चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया और एक ऐसा टूल वेबसाइट बनाया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा किस तरीके से ये टूल वेबसाइट बनने वाली है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसके लिए हमें ऑब्वियस सी बात है चैट जीपीटी तो चाहिए, बट चैट जीपीटी टूल नहीं बनाएगा। चैट जीपीटी का यूज करके हम एक रफ प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देंगे और उसका यूज करके हम एक प्रीमियम और प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाएंगे जो कि इस तरीके के टूल वेबसाइट को बनाने के कैपेबल होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉम्प्ट बनाने से पहले हमारे वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो चलो उसको बाय कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, एक डिस्काउंट लिंक दूंगा जो कि मैं भी यूज करता हूं डिस्काउंट लेने के लिए। तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते ही हम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ओके, अब यहां पे सर्विसेज में जाना है आपको और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने इस लिंक पर क्लिक किया ना, आपके 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अब नीचे आओ और यहां पर आप या तो प्रीमियम प्लान ले सकते हो या फिर बिजनेस प्लान भी ले सकते हो। अगर आप एक बिगिनर है तो प्रीमियम प्लान भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिजनेस प्लान इसलिए क्योंकि मैं सालों से ये ले रहा हूं और मुझे पता है कि यहां पर सीडीएन मिलता है जिसके वजह से मेरे वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसका मुझे फायदा मिलता है, तो मैं ये वाला प्लान लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं ये प्लान कैसे परफॉर्म करता है और ये प्लान कैसे परफॉर्म करता है, दोनों चीजों को मैं जानता हूं। ठीक है, तो मुझे उसका डिफरेंस पता है ना। जैसे हम पहले एक स्लो कंप्यूटर पे यूज करते थे, उसके बाद हम एक फास्ट कंप्यूटर पे यूज करते, फिर कभी भी हम पुराने स्लो वाले पे नहीं जाते ना, वैसी बात है। हालांकि वो स्लो नहीं है, समझने की बात यह है कि वो पुराना कंप्यूटर कभी स्लो था नहीं। ठीक है, हम जब उसे यूज करते हम खुश थे, लेकिन जैसे ही हमने उससे कहीं ज्यादा फास्ट देखा तब हमें ऐसा लगने लगा कि ठीक है अब इससे फास्ट में ही जाएंगे, है ना, वो वाली चीज हो जाती है। वैसे ही यहां पर हम चूज प्लान पर क्लिक करते हैं। ओके, सो नाउ हम कार्ट में आ चुके हैं और कार्ट में आने के बाद आपको सबसे पहले यहां पर एक कूपन कोड एंटर करना है, होस्टिंगर 10। अब यहां पर आपको 10% का डिस्काउंट और मिल गया, यानी कि 75 तो पहले हो गया था, 10% और हो गया तो 85 हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो यहां पर आपका जो टोटल चार्ज यहां पर जो माइनस हुआ है वो है 1200 रुपए। 1200 रुपए यानी कि 10% का और डिस्काउंट यहां पे आपका हो गया। तो फाइनल पेमेंट जो आपको करना होगा वो ये रहेगा, लेकिन ये 1 साल का नहीं है, ये 4 साल का पेमेंट है। ठीक है, जिसमें आपको साथ में फ्री डोमेन मिलेगा और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिलेगी, यानी 4 साल प्लस 3 मंथ्स यानी कि 51 मंथ्स की टोटल होस्टिंग के लिए आप ये पे कर रहे हो। ओके, अब चाहो तो 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, 4 साल ले लो, आपके ऊपर छोड़ देता हूं, बट सस्ता आपको 4 साल एक साथ लेने में होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब इसको बाय करने से पहले आप एक काम करना, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी मांगा जाएगा आपसे रजिस्टर करने के लिए। तो आप कोई पुरानी ईमेल आईडी एंटर मत करना,
बिल्कुल एक नई ईमेल आईडी बनाओ जीमेल पे जाके और उस ईमेल आईडी का एंटर करके इसको आगे पेमेंट वगैरह करके इसको बाय कर लो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो 4 साल बाद जब आपको इसे रिन्यू करने का टाइम आएगा तो इसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है और आप क्योंकि एक नया ईमेल आईडी यूज कर रहे हो, आप एक नए यूजर भी बन जाते हो। तो ये दोनों वजह से आपको ये फायदा मिलेगा। ठीक है, भले ही एक बार मिलेगा लेकिन आपको बहुत पैसा बचेगा। ओके, तो चलो अभी क्या करना है, तो ये सब चीजें यूज करके आप बाय कर लेना। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर अगर आप सेंड कर देते हो तो अगले 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, ये आप अपने किसी भी तरह वर्डप्रेस के वेबसाइट को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्लॉग थीम है, इसमें न्यूज वेबसाइट थीम है, इसमें ई कॉमर्स थीम है, इसमें एलिमेंटर है, इसमें एसईओ के लिए प्लगइन है, ऑटोमेटिक प्लगइन है यहाँ पर WP ऑटोमेटिक प्लगइन, जिसका यूज करके आप ऑटोमेटिक ब्लॉग बना सकते हो, एफिलिएट ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो अगर आप बिगिनर है तो आप इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो और अपना होस्टिंग सेटअप कर सकते हो। ठीक है, ये कीवर्ड है, इसको सर्च कर लेना यूट्यूब पे और आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी मैं इसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में देने ही वाला हूं। ओके, तो चलो अभी जब आप सब कुछ बाय कर लोगे ना, बाय करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, दिखा देता हूं मैं आपको, जिसको हम बोलते हैं एच पैनल। ठीक है, तो यहां पर बाय करने के बाद आप एच पैनल पे पहुंच जाओगे। तो ये रहा हमारा बिजनेस ऑफ होस्टिंग जो कि हमने बाय किया था, और अभी हमारा arielmoney.com ये हमारा डोमेन भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट्स में जाना है, यहां पे लेफ्ट साइड में, और वेबसाइट लिस्ट मिल जाएगी। यहां पर आपका जो एक डोमेन जो अपने आपको फ्री में मिला है ना, वो आपको यहां पे दिखाई दे जाएगा। बाकी मैंने बाद में जो है अलग से और एक दो डोमेन और बाय कर लिए थे। ठीक है, तो जो मैंने मेनली जो डोमेन मुझे फ्री में मिला था, जो मैंने क्लेम किया था, वो है arielmoney.com, जो कि एक TLD डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन है। ठीक है, अभी के लिए मैं जो दूसरा यूज कर रहा हूं ना, उस पर हम इसको सेटअप करेंगे। आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। आपके पास एक ही वेबसाइट होगा, आपको टूल्स, WP एडमिन, डैशबोर्ड सब नजर आएगा, आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये क्लिक कर दिया। अब फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है आपको। अब इसमें आपको पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको यहां पर जितनी भी फाइल्स है ना, सबको डिलीट करना है। तो पहले फाइल पर क्लिक करो और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक करो, तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहां पर ऊपर डस्टबिन का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और इन सबको डिलीट कर दो। अगर आपको यहां पर इट फील्स लोनली हियर नजर आ रहा है, तो मतलब आपने सब कुछ सही करा है यहां तक। अब इस वेबसाइट को ओपन करके देखो, लेकिन उससे पहले कैशे क्लियर कर लो। यहां पर आपको क्लियर कैशे का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और ये हमने इस कैशे को क्लियर कर दिया। अब इस वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं, यहां पर आपको लिंक मिल जाता है, इस पर क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर दिया। अगर आपको 403 फॉरबिडन लिखा हुआ यहां पर मिल गया, इसका मतलब यह है कि हमने हमारा होस्टिंग डोमेन सब कुछ बढ़िया तरीके से सेटअप कर लिया है और टूल वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, चलो अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में जाने के बाद हाँ, जो हम टूल बनाने वाले हैं ना, वो एक इमेज टूल है। ठीक है, इमेज के अंदर हम जो कुछ कर सकते हैं ना, जो भी हम फीचर डाल सकते हैं, एक इमेज को डाल के उसके साथ जो कुछ किया जा सकता है, जैसे उसका ब्राइटनेस बढ़ाना, कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा करना, ब्लर करना, उसको रीसाइज करना, उसको कंप्रेस करना, उसका फॉर्मेट चेंज करना, उसको रोटेट करना, सारे फीचर्स हम एक ही टूल में डालेंगे। ठीक है, जैसे फोटोशॉप होता है ना, कुल मिलाकर वैसा एक टूल हम ऑनलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम यहां पर ना, हमारे पास उस टूल के लिए एक आइडिया है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने जो निकाला था ये रहा। ठीक है, ये सारे फीचर्स जो है ना, हमको डालने हैं अपने टूल के अंदर। तो चलो कॉपी कर लेते हैं इन सारे फीचर्स को। मुझे नहीं पता था कौन कौन से फीचर्स, मैंने चैट जीपीटी से ये सारे फीचर्स निकलवाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इन सारे फीचर्स को देख के टाइप कर लो या कॉपी कर लो। ठीक है, और इसके बाद आपको इसे एक नोटपैड में डाल देना है। ठीक है, हमने सारे फीचर्स को डाल दिया एक नोटपैड में। अब क्या करना है, अब हमें एक प्रॉम्प्ट बनाना है। अब देखो, ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये फाइनल प्रॉम्प्ट है, ये रफ प्रॉम्प्ट है, फाइनल तो अभी भी नहीं कह सकते इसको। ठीक है, ये एक रफ प्रॉम्प्ट समझ लो इसको। अब क्या करेंगे हम, मैं बताता हूं कि इस प्रॉम्प्ट को आपको डिजाइन कैसे करना है। मैं आपको एक्चुअल प्रॉम्प्ट बताता हूं, 1 सेकेंड। ये है हमारा एक्चुअल प्रॉम्प्ट, ये है हमारा एक्चुअल रफ प्रॉम्प्ट। तो ये क्या करूंगा, मैं आपको दे दूंगा मेरे वेबसाइट arielmoney.com पे।
ठीक है, इस यहां पर मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दे दूंगा। ठीक है, तो अभी याद अगर मैंने इन केस नहीं दिया तो यार देख के टाइप कर लेना, कोई बहुत ज्यादा लंबा तो है नहीं। अब हमने जो ये सारे फीचर्स निकाले थे ना, इन सबको वापस कॉपी करो, लेकिन कॉपी करने से पहले कॉमा डाल दो इन सबके बीच में। एआई को क्या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कहीं पर तो वो गलत टूल बना देगा, तो वो नहीं होने देना है हमें। ठीक है, अभी क्या करो, इन सारे फीचर्स को कॉपी करो, वापस कॉपी किया। अब इसको कट करके हटा दो यहां से, और ये जो ब्रैकेट है ना, ये खाली ब्रैकेट, इसमें इसको पेस्ट करना है आपको। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया, तो अब देखो हमारा जो पूरा कंप्लीट प्रॉम्प्ट है ना, ये बन के रेडी है। ठीक है, अब इसको पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो, कॉपी करके यहां पर चैट जीपीटी को दे दो, जैसे मैंने यहां पर दे रखा है। तो जब जैसे मैंने यहां पर दिया ना, तो इसने मुझे क्या किया, एक पूरा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दिया, जो कि एक प्रीमियम प्रॉम्प्ट होता है। इस तरीके के प्रॉम्प्ट्स को मैं सेल करता हूं। ठीक है, पैसा कमाने के लिए मेरा एक सोर्स ये भी है, जब मैं इस तरीके का प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करता हूं ना कभी भी, तो मैं इस तरीके के प्रॉम्प्ट को सेल भी करता हूं। ठीक है, हालांकि आप ये वीडियो देख रहे हो इसीलिए ये वाला प्रॉम्प्ट तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। तो अगर आपको एग्जैक्टली सेम जैसा मैंने वेबसाइट बनाया वैसे बनाना हो, तो ये प्रॉम्प्ट मैं अपने साइट arielmoney.com पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो अभी इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया। अब चैट जीपीटी का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें इससे ज्यादा चैट जीपीटी से हमें कुछ नहीं करवाना है। ओके, तो अब इस प्रॉम्प्ट को डालेंगे कहां, आप ये सोच रहे होंगे। तो डालने के लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन करो, यहां पर टाइप करो कर्सर एआई। ठीक है, ये है हमारी वेबसाइट कर्सर एआई की। ओके, तो यहां पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, यहां पर आपको डाउनलोड फॉर विंडोज यहां पर मिल जाएगा, विंडोज के लिए डाउनलोड कर लो। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। अभी डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में, जैसे वीएलसी इंस्टॉल किया होगा कभी, किसी ना किसी तरीके के कोई एंटीवायरस इंस्टॉल किया होगा, कोई गेम इंस्टॉल किया होगा आपने, तो वैसे ही आपको इसको भी इंस्टॉल करना है ना। सिंपल प्रोसेस है यार, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर नहीं आया समझ में फिर भी, तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना हाउ टू इंस्टॉल कर्सर एआई, इस तरीके कोई वीडियो आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। जब पूरा इंस्टॉल कर दोगे और इस सॉफ्टवेयर को रन करोगे ना, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, स्क्रीन पे। और ये शायद नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इससे हमने कोई प्रोजेक्ट बनवाया नहीं होगा आपने, तो आप पहली बार कर रहे हो तो आपको ये नहीं दिखेगा। लेकिन आपको ये ओपन प्रोजेक्ट से मतलब है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस ओपन प्रोजेक्ट से मतलब है, और ये आपको दिखेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। हमारा कोई प्रोजेक्ट अभी बना हुआ तो है नहीं। ठीक है, तो अभी आपके लैपटॉप में कोई भी एक जगह चले जाओ, जैसे मैं अभी डाउनलोड्स में चला जाता हूं, और यहां पर एक न्यू फोल्डर बनाओ। यहां पर मैंने एक न्यू फोल्डर बना दिया। ठीक है, अभी हम यहां पर क्या रखेंगे, ऑल इमेज टूल इन वन। ठीक है, इस तरीके का एक फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर को क्या करेंगे हम, इसको स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो करेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट कर लो, और इस फोल्डर के अंदर नहीं जाना है, इसको सिर्फ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब देखना क्या होता है, ये देखो ऊपर देख रहे हो आप, ऑल इमेज टूल इन वन, ये फोल्डर एक प्रोजेक्ट बन गया। जैसे ही हमने इस फोल्डर को यहां सेलेक्ट किया ना, इसने इसको एक प्रोजेक्ट बना लिया। अब इस प्रोजेक्ट क्लोज करना है, तो यहां पर आप नीचे आ सकते हो और क्लोज फोल्डर पे क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें इसमें आगे काम करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी में जाएंगे। अब इसको क्लोज कर दो। चैट जीपीटी में ये जो प्रॉम्प्ट है ना, इसको पूरा कॉपी कर लो। ये कॉपी कर लिया, यहां आ गए, और यहां नहीं डालना, ये जो सेक्शन देख रहे हो ना, न्यू चैट, इस न्यू चैट में ऐड कॉन्टेक्स्ट के नीचे प्लान, सर्च, बिल्ड एनीथिंग लिखा हुआ, इधर आपको क्लिक कर देना है, सॉरी पेस्ट कर देना है। और उसके बाद इस एरो पे आपको क्लिक करके इसको सेंड कर देना। उसके बाद ये जो टूल है, ये आपको एक पूरी वेबसाइट बनाकर देगा, और आप इस वेबसाइट को देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इतना पावरफुल वेबसाइट होगा, इतना प्रीमियम, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा ये वेबसाइट, और सारे फीचर्स डालेगा जो कि कभी भी आप चैट जीपीटी से बनवा ही नहीं सकते। सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाओ, प्रीमियम अकाउंट लेने तक चैट जीपीटी ये सब काम करके नहीं देगा आपको। ठीक है, तो ये फ्री में आपको ये कर्सर एआई टूल ये काम करके देता है। तो सेंड कर दो और कर्सर एआई अपना काम शुरू कर देगा। बट एक चीज याद रखना, इसको अपने मूव्स को प्लान करने में, पूरा वेबसाइट डिजाइन करने में 7 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है, कभी 5 मिनट में बन जाता है। लेकिन अब क्योंकि इस बार हमने वेबसाइट कुछ ज्यादा ही बड़ी बनवा दी है इससे, ठीक है, बनाने को बोल दिया हमने, तो इसको कम से कम 5 से 7-10 मिनट का टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलो हम एक बार वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हाँ कि हमें क्या रिजल्ट निकाल कर देता है।
ओके, तो कुछ 7 से 10 मिनट का टाइम लिया और उसने कंप्लीट टूल हमें यहां पर बनाकर दे दिया है। तो आप देख सकते हो ये सारे फाइल्स है जो उसने क्रिएट किए हैं। और अब यहां पर सबसे लास्ट में आपको कीप ऑल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस बटन पे क्लिक करना है, भूलना नहीं है। अगर आप ये भूल जाओगे तो आप इस प्रोजेक्ट को दोबारा लोड नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए आपको कीप ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपने फाइनल कर दिया है। तो अब हुआ क्या, ये कोड कहां है, सारी फाइल कहां है हमारी वेबसाइट, ये सोच रहे होंगे। तो गाइस इसके लिए आपको आना है उस फोल्डर पे जो भी अभी हमने क्रिएट किया था, ऑल इमेज टूल इन वन। इसके अंदर जाएंगे और यहां पर हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी रेडी है, सारे फाइल्स यहां पर बिल्कुल रेडी है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि कैसा टूल इसने बनाया है। तो क्या कर लेंगे, हम अपने होस्टिंग पे जाएंगे दोबारा से। तो यहां पर अपने वेबसाइट को हमें अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए यहां पर ये एरो मिल जाएगा ऊपर, ठीक है, इस पर क्लिक करो और यहां पे फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा और फाइल का मिलेगा, आपको फाइल पर क्लिक करना है। और हमारी जो फाइल है ये वाली, इस फोल्डर के अंदर जाना है, यहां पर AI इमेज 2-in-1 और इसके बाद हमें सारे फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर दो यहां पर। तो हमने यहां पर अपलोड कर दिया और अपलोड करने के बाद ये सारे फाइल्स यहां आ जाएंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लो। ओके, अब हमें अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करना है, लेकिन उससे पहले कैशे को फिर से क्लियर करना है। ओके, कैशे क्लियर हो गया। अब हमें ब्राउजर कैशे भी क्लियर कर लेना है। तो आप यहां पर ऑल टाइम सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाते हैं, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको ये सारे हटा के सिर्फ कैश्ड इमेजेस और फाइल्स सेलेक्ट करना है और ऑल टाइम सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, तो सारा कैशे भी डिलीट हो जाएगा। अब वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो पूरी वेबसाइट हमारी यहां पर रेडी है। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये वेबसाइट जो है ना, पिछली बार जब ये वेबसाइट मैंने क्रिएट किया था तो काफी अच्छी बनी थी, इस बार मुझे इस वेबसाइट में कुछ कमियां लग रही है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म भी इतना अच्छा नहीं लगा और डिस्क्लेमर भी यहां पे मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा। तो लेकिन पिछली बार जब मैंने इस टूल को बनवाया था, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, पिछली बार जब मैंने बनवाया था तो हमें ये रिजल्ट मिला था, बहुत ही प्यारा सा वेबसाइट बनाया था और काफी अच्छे एनिमेशंस के साथ। ठीक है, तो इस बार जो है इसने इतना परफेक्ट बना के, देखो हर बार ये अलग बना के देता है, लेकिन हम उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी जो वेबसाइट है ना वो ऐसी दिख रही है। अब जैसी भी है हम इसको एक बार ओपन करते हैं और इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी हमारा अभी प्रॉब्लम क्या है, एक तो हमारा ये लोगो, ठीक है, लोगो के बाद हमें यहां पर जो है एक बटन मिला हुआ है ब्राइट और डार्क का, तो यहां पर आप देख सकते हो ये सही से अलाइंड नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो बटन है हमारा सारे मेन्यू के जो पार्ट है इसके बाद में लगा हुआ होना चाहिए। हीरो सेक्शन जो है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बना दिया है, थोड़ा बेटर बनाना चाहिए था। और हमारा जो टूल सेक्शन है उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। FAQ में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे, और फुटर को भी इंप्रूव करने की जरूरत है। ओके, तो चलो आ जाते हैं। और देखो अभी इसमें अच्छी बात बताया गया है कि मान लो कि ये वेबसाइट आपने बनाई आज और आपको 2 साल बाद इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स लाने हैं, कोई नए फीचर ऐड करने हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बता पाऊंगा, क्योंकि हमें इसको इंप्रूवमेंट कर ही रहे हैं, तो वो भी चीज दिखा देता हूं। देखो अब 2 साल जब ओपन करोगे, ऐसा तो ओपन होगा नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको दिखाता हूं कि 2 साल बाद ये कैसे ओपन होगा। इस तरीके से आपको अपना टूल दिखेगा जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम इसको देखा था। अब ओपन प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है और हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको हमें लोड करना है। इस प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और इसको हमने लोड कर लिया। ठीक है, 2 साल बाद जैसे हम इसको लोड करेंगे इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और उसके बाद हमें यहां पर कोई बदलाव करना हो हम इसको बदलाव कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले टॉगल बटन को हमारे जो नेविगेशन मेन्यू है उसके बाद में लगाना है। ठीक है, सबसे पहले तो इंप्रूव द लोगो, इट लुक्स बोरिंग। ठीक है, पहले चीज तो ये बता दिया मैंने इसको। दूसरा हमारा जो टॉगल बटन है, प्लेस द डार्क एंड ब्राइट टॉगल बटन आफ्टर द navigation menu place a dark and bright toggle button on the right side of the navigation menu. ठीक है, right side of the navigation menu, side of the navigation menu after all pages.
ठीक है, मुझे सबसे लास्ट में चाहिए ये जो आइकन है, ये मुझे डिस्क्लेमर के भी बाद में चाहिए। ठीक है, इंप्रूव द हीरो सेक्शन एंड मेक इट मोर ब्यूटीफुल एंड प्रोफेशनल एंड मॉडर्न। ठीक है, हमने हीरो सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए बोला, और टूल सेक्शन जो है इसको भी थोड़ा बोल देते हैं। टूल सेक्शन ऑल्सो रिक्वायर्स few changes like make it further more attractive। ठीक है, बस ये चीज इसमें हमें इतना ही करना है। और उसके बाद FAQ, ठीक है, तो FAQ के लिए कुछ बोलना नहीं है। और इसके बाद हमें यहां पर बोलना है footer should contain 4 columns and few animations and hover effects and also transitions should be there। ठीक है, अब इसके अलावा हमें कॉन्टैक्ट पेज में क्या प्रॉब्लम थी देख, अबाउट पेज में हमें कंटेंट ठीक लग रहा है। कॉन्टैक्ट पेज में हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इस ये कॉन्टैक्ट फॉर्म मॉडर्न नहीं लग रहा है, तो हमें बोलेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑन कॉन्टैक्ट पेज शुड बी मॉडर्न एंड मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इतना बहुत होगा एक बार के लिए, तो हम एक बार इसको सेंड कर देते हैं। तो अभी हमने क्या ना बदलाव बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, तो यहां पर भी टाइम लग सकता है, तो हमें इसको टाइम देना होगा। ओके, तो जो चेंजेस हमने करने को बोला था इसने कर दिया है। तो करने के बाद अगेन कीप ऑल बटन पे आपको क्लिक करना है, भूलना नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जब भी आपको इसके अंदर कोई चेंजेस करने होंगे, ये पुराने जो इसकी मेमोरी है वो वापस नहीं आएगी, तो इसलिए कीप ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। तो चलो अभी हमको वापस क्या करना होगा, हमारे वेबसाइट के फोल्डर में जाना पड़ेगा जहां पर ये फाइल्स है। अब देखना सबसे पहले ये है कि इसने कौन कौन से फाइल के अंदर चीजों को एडिट किया। तो इंडेक्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी, डिस्क्लेमर और स्टाइल्स। तो कुल मिला के जावास्क्रिप्ट को छोड़ के सारे पेजेस पे इसने चेंजेस किए। तो एक बार हम इन सबको डिलीट कर देंगे, तो एक फाइल के लिए हम इसको रहने नहीं देंगे, तो सारा डिलीट कर देते हैं। तो ये हमने सबको डिलीट कर दिया। अब इट फील्स लोनली हियर फिर से यहां पर आ गया और हमारी जो साइट है वो बिल्कुल खाली हो गई होगी। ठीक है, तो अब देख सकते हो दिस पेज डजंट एग्जिस्ट, यहां पर लिखा हुआ आगे। तो अब हमें फिर से हमारे जो फोल्डर में जितने भी फाइल्स है ना, उन्हें दोबारा से यहां पर अपलोड करना होगा। तो चलते हैं और हमारे फोल्डर के अंदर जाते हैं और सारे फाइल्स को अपलोड करेंगे। ओके, तो अब इस वेबसाइट को हमें फिर से रिफ्रेश करना है। होम पेज पे चलते हैं और अभी इसके अंदर कुछ बदलाव जरूर आया, तो हमें एक बार इसको कैशे को क्लियर कर देना है। ये मैंने यहां पर कैशे क्लियर कर दिया और ब्राउजर कैशे भी क्लियर करना है। ओके, सो नाउ इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो इसने साइट के अंदर कुछ चेंजेस किया, पहले से अच्छा टूल बन गया है हमारा, और यहाँ पर हमने फुटर में जो इसको बोला था वो सारी चीजें यहाँ पर कर दी है। ठीक है, तो काफी बदलाव यहाँ पर आया, और यहाँ पर इसने अभी भी कॉन्टैक्ट पेज में कुछ खास यहाँ पर चेंजेस नहीं किया, और यहाँ पर भी इसने सही तरीके से चेंजेस नहीं किए। तो इसने लोगो यहाँ पर चेंज किया है, तो जो चीजें इसने कर दिया वो तो ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको क्लियरली बोला था कि ये जो बटन है इसको लास्ट में लगाना है, तो इसने लास्ट में लगा दिया। तो अभी भी कॉन्टैक्ट अस जो पेज है हमारा, ये परफेक्टली इसने अभी तक नहीं बनाया, तो हम इसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म को थोड़ा सा और बेटर बनाना है, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म को और बेटर बना देगा। तो चलो एक बार कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए इसको बोलते हैं। तो यहां पे आते हैं, इंप्रूव, आई वॉन्ट यू टू इंप्रूव द कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑन कॉन्टैक्ट पेज, इट लुक्स टू boring, so make it modern and more professional and beautiful। ठीक है, अभी हम इसको ये प्रॉम्प्ट देंगे और एक पेज को इसको चेंज करना होगा।
तो ये एक पेज को चेंज करके हमें रिजल्ट दे देगा। तो कॉन्टैक्ट अस पेज तो हमने देख लिया, प्राइवेसी पॉलिसी ठीक है और डिस्क्लेमर भी ठीक है। ओके, तो अभी हम कॉन्टैक्ट पेज को यहां पर इंप्रूव करेंगे। तो अब हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पेज के अंदर हमें सिर्फ एक फॉर्म को यहां पे एडिट कराना होगा। तो शायद ये खाली contact.html और स्टाइल CSS में कुछ नए लाइंस ऐड करेगा, तो इसमें मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लग सकता है। ओके, तो हम इसको वापस कीप ऑल कर लेते हैं और यहां पर जाके इसको रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करके अब हमें सिर्फ 2 पेजेस को अपलोड करना होगा, contact.html और styles.css। तो चलो चलते हैं फिर से हमारे पब्लिक HTML फाइल में और यहाँ पर styles.css को हम डिलीट करेंगे और contact.html को भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब वापस चलते हैं फोल्डर में और यहां से styles.css को हम कॉपी करेंगे, यहां से इसको दोनों को अपलोड कर लेंगे, ये और कॉन्टैक्ट। ओके, सो नाउ इसको रिफ्रेश करते हैं तो ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो इसने अब यहां पर एकदम प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर लिया है। तो हमने कैशे क्लियर कर लिया और कैशे क्लियर करने के बाद ये बिल्कुल हमें सही लग रहा है। तो इस तरीके से हमें यहां पर कंप्लीट हमारा जो है वेबसाइट यहां पर रेडी होके मिल गया है। तो अब हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि अब इसको मोनेटाइज कैसे करना है। तो गाइस, इसको मोनेटाइज करने के लिए हम मोनेटैग का यूज कर सकते हैं। तो चलो इसको मोनेटाइज के साथ मोनेटाइज करने से पहले क्या कर लेंगे, हम यहां पर एक इमेज अपलोड करेंगे और उस इमेज को अपलोड करने के बाद देखते हैं कि ये टूल सही तरीके से काम करता है कि नहीं। तो चलो अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं और हम यहां पर डाउनलोड से ये एक इमेज अपलोड करेंगे यहां पर। तो आप देख सकते हो ये इमेज तो यहां आ गई है और यहां पर क्रॉप करना है तो यहां से क्रॉप हो जाएगा, रोटेट वगैरह करना है तो ये देखो यहां से रोटेट हो रहा है, से रोटेट कर पा रहे हैं। और एडजस्टमेंट के अंदर अगर हमें ब्राइटनेस वगैरह चेंज करनी है तो ये ब्राइटनेस यहां से चेंज हो रही है और बहुत स्मूथली काम कर रहा है ये। ओके, और सैचुरेशन वगैरह एडजस्ट करना है, सैचुरेशन एडजस्ट हो जाएगा। ऑपेसिटी चेंज करनी है इसकी तो ऑपेसिटी यहां से चेंज हो जाएगी। ब्लर करना हो इमेज को तो ये ब्लर भी हो रहा है। ओके, तो काफी सही तरीके से हमारा जो टूल है वो काम कर रहा है। और इसको रीसेट करना हो, जैसे पहले जैसे वापस लेकर आना हो तो यहाँ से रीसेट हो जाएगा। अगर आपको कंप्रेस करना है तो ये क्वालिटी यहां पर कंप्रेस करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ओके, और फाइनली यहां पर आपको नीचे सारा हमारा FAQ सेक्शन मिल गया और हमारा फुटर भी यहां पर बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से हमने टूल यहां पर कंप्लीट कर लिया है। तो अब आगे आपको इसको मोनेटाइज करने का जो स्टेप है ये काफी आसान है। आपको एक ईमेल आईडी का यूज करके एक नया अकाउंट क्रिएट करना है मोनेटैग में, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। अपना जो वेबसाइट का URL है, यानी कि अभी मेरे केस में agency2home.online नाम से मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हमें यहां पर सबमिट कर देना है यहां पे इसके अंदर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, यानी कि जिसका नाम है मोनेटैग। तो मैंने ऑलरेडी यहां पर सबमिट करके रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम यहां पर अपने एड्स क्रिएट कर सकते हो। तो आप साइट्स में देख सकते हो ये मैंने वेरीफाई करके रखा हुआ है और इसको मैं एक बार ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आप जितने भी ये चीज देख रहे हो ना, ये सब कुछ एक तरह से एड्स है और इन एड्स का अपना अपना जोन होता है। तो अगर आपको कोई एड नया क्रिएट करना है तो आपको जोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे ये देखो, ये मल्टी जोन वाला ये एड है, ये दूसरा एड है, और यहां पर फिर से मैंने मल्टी जोन वाला, तो मल्टी जोन वाला जो एड है मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है। प्लगइन का यूज करके भी हम कर सकते हैं इसको। तो एड जोन पे क्लिक करेंगे और ये जो है मल्टी टैग वाला, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कॉपी द JS कोड मिलेगा, इसको कॉपी करो, इसको हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। क्लिक करते ही कॉपी हो जाएगा और यहां पर आके index.html में आकर आपको हेड सेक्शन के अंदर यहां पर पेस्ट कर देना है इसको, ठीक है। तो हमने एक तो इसको पेस्ट कर दिया और दूसरा एक मेन कोड, जब आप पहली बार अपनी वेबसाइट को यहां पे सबमिट करोगे, ये वन टाइम वर्क है। आपको जब पहली बार आप सबमिट करोगे ना तो एक कोड देगा वेरीफाई करने के लिए। तो जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपको हमेशा अपने पास रखना होगा। जैसे मैंने भी अपने पास यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड रखा हुआ, इस कोड को भी डालना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे आके आपको इस कोड को भी यहां पर डाल देना है, ठीक है। यहां पर हमने डाल दिया और ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब अपने वेबसाइट को हम रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो अब यहां पर धीरे धीरे ऐड आने शुरू होंगे। अभी देखना यहां पर राइट साइड में, ये देखो, ये पहला ऐड आ चुका है हमारा, ये यहां पर दूसरा ऐड आ चुका है, और आप कहीं पर भी इस साइट पर क्लिक करोगे एक और ऐड यहां पर आने लग जाएगा। देखो हमने कहीं पर भी क्लिक किया, एक और ऐड यहां पर ओपन हो गया मिंत्रा का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वेबसाइट में जो है एड्स आने लग गए और जो भी आपकी कमाई होती है आपको यहां पर दिख जाएगा,
ठीक है। आप हर 48 घंटे के अंदर अंदर यहां पर जो है अपडेट होता रहता है, तो आप चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट में जितना भी ट्रैफिक आया होगा उसके बेस रहेगा या आपकी अर्निंग। यहां पर सीपीएम भी अच्छा रहता है मोनेटाइज में, आप एडस्ट्रा का भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एडसेंस से मोनेटाइज करना है तो याद रखना कि ये दोनों जो टैग है जो कि आपने हेड सेक्शन में डाला हुआ, इन दोनों को डिलीट कर कर ही एडसेंस पे आपको अप्लाई करना है, नहीं तो एडसेंस आपको अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए जैसे इस तरीके से मैंने इसको डिलीट किया और इसको सेव कर दो और उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एडसेंस के लिए अप्लाई आपको 6 महीने बाद करना है, क्योंकि एशिया में एडसेंस का ये रूल है कि एडसेंस ये बोलता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एशिया में फ्रॉड काम होता है, डायरेक्टली नहीं बोलता है, बट काफी सारे ब्लॉगर्स ने ये बात क्लियरली लिखी हुई अपने ब्लॉग पे कि एशिया में फ्रॉड होने की वजह से एडसेंस ने यहां पर ये देखा है कि 6 महीने पुराने डोमेन को ही अप्रूवल देते हैं। तो इसीलिए अगर किसी का भी एडसेंस रिजेक्ट हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि वो डोमेन 6 महीने पुराना नहीं है, तो 6 महीने रुक के आपको अप्लाई करना है। ओके, सो गाइस अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अभी इस साइट पे अगर आप देखोगे ना तो काफी सारी चीजें ऐसे, जैसे जो हीरो सेक्शन है यहां पर ये थोड़ा सा कट रहा है, इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। और टूल सेक्शन तो क्लियर हो गया, बाकी सारा फुटर वगैरह हमने सही कर दिया। अभी भी हीरो सेक्शन के अंदर थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करना बाकी है। तो आप जैसे जैसे इसको जो है आपका जो भी गाइडेंस है, जो आप इसको गाइडेंस दोगे उस हिसाब से आपके हीरो सेक्शन को भी ये सुधार देगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखूं तो इंप्रूव द हीरो सेक्शन, तो ये हीरो सेक्शन को ठीक कर देगा, जैसे इसने थोड़ी देर पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म को ठीक किया था। ओके, सो गाइज अब अगर इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो का लिंक, जिसको देख के आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं। हमारा डिस्काउंट लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा यहां पर जिस प्रॉम्प्ट की हमने बात की थी वो प्रॉम्प्ट आपको हमारे वेबसाइट arielmoney.com पे मिल जाएगा, तो आप जाके उस प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।